ड्राइवर का सामने आना इस सीजन का सबसे बड़ा टॉपिक बनने वाला है, ये याद रखना। वो डेथ जोन क्रॉस कर चुका है। कार नंबर 86 के आगे अब सारे के सारे कॉर्नर साफ दिख रहे हैं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट टेरेनो नजर आ गई हो। फुजीवारा ताकोमिका अल्ट्रा हाई स्पीड 4-wheel ड्राइव। अब सिर्फ 2 कार्ड बाकी है। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि कार 86 सेक्टर 3 पास कर लेगी, पर जब ये यहाँ तक पहुँच गई है तो उम्मीदें तो बनती ही हैं। अरे ये क्या हो रहा है? हमारे 30 मिलियन MFG व्यूअर्स के लिए मुझे लगता है कि मेरे सभी व्यूअर्स का भी यही मानना है, और शायद ये सच भी हो सकता है। सीधी बात बोलूं तो मैं कासाकिरी कानाटा को फाइनल रेस में ड्राइव करता देखना चाहता हूं। मैं मेरे सभी MFG व्यूअर्स को अब कुछ डेटा रिपोर्ट करना चाहता हूं। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। शायद ऐसा हो सकता है कि कार 86 सेक्टर 3 का स्कोर और बेहतर कर सकती है। जो करंट रिकॉर्ड होल्डर है वो है माइकल बेकेनबावर, स्टटगार्ट का असैसिन। क्या ऑडियंस ये देख पाएगी? क्या कासाकिरी कानाटा उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? चलिए देखते हैं, बहुत ही दिलचस्प होगा। तुमने सुना उसने क्या बोला? माइकल, तुम्हें क्या लगता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक नजर में ही समझ आ जाता है कि इस रेड कार में फाइटिंग पावर की बहुत ज्यादा कमी है। वो टायर्स को पुश करके पावर खत्म कर रहा है, और ये देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं। ऐसा लग रहा है आगे का ट्रैक कुछ ज्यादा ही फ्लैट है, और फिनिश लाइन से पहले एक लंबा ट्रैक भी है। देखना वो वहां अपनी स्पीड लूज करेगा। और वैसे भी मुझे शुरू से ही कभी टाइम रिकॉर्ड्स की परवाह नहीं रही। मेरे पास अभी भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि रेस में तो मैं कभी कोशिश भी नहीं कर रहा था। अक्सर टॉप रेसर्स के दिमाग में भी एक तरह का गियर बॉक्स होता है। अगर मेरे दिमाग के गियर बॉक्स में पूरे 5 गियर्स है, बिल्कुल इस तरह से। मैंने MFG ज्वाइन करने के बाद अभी तक टॉप स्पीड का इस्तेमाल ही नहीं की। मैं सिर्फ 4th गियर से ही बेस्ट रिजल्ट लेकर आ जाता हूँ। तो बस यही MFG का लेवल है मेरी बहन। काफी बोरिंग हो जाता है। अगर मैं इस सीजन चैंपियन बन गया तो मैं ऑटम में ही जर्मनी वापस चला जाऊंगा। लेकिन क्यों? जापान आए तुम्हें 1 साल भी नहीं हुआ और घर की याद आ रही है? क्या तुम्हें मॉम की कुकिंग याद आ रही है? कितने पैम्पर्ड बच्चे हो तुम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम में बस दिमाग की कमी और कुछ नहीं। इसलिए तुम्हें समझाना मेरे लिए टाइम वेस्ट है। हाँ, अफसोस है। यहाँ रुकोगे तो आसानी से पैसे कमा सकते हो। तुम हमेशा से ही बहुत जिद्दी बच्चे रहे हो, क्योंकि तुम अपने मर्जी पे चलते हो। जो करना है करो। लेकिन मैं बता दूं कि मैं यही रुकने वाली हूँ। टोक्यो तो बहुत ही दिलचस्प है, और जर्मनी ठीक इसका उल्टा। वो अभी भी लगातार टाइट रोप जैसे ही फुल आउट स्प्रिंट में है, और स्पीड मेंटेन कर रहा है जो सेक्टर 3 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। टॉप नॉच ड्राइविंग स्किल्स और अंदर इतना जिद्दी बने रहने का जज्बा देखकर तो यही लगता है कि इंग्लैंड से एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर आ गया है। सुन। मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या कनाडा स्प्लिट पर्सनालिटी टाइप हो सकता है? इसका क्या मतलब? वो लड़का नॉर्मल टाइम में बहुत सीधा लगता है जैसे एक मक्खी भी नहीं मार पाएगा, लेकिन अब जरा देखो तो इसे। अभी का कनाडा, वो जिस जुनून के साथ इस मैच को खेल रहा है, मेरे लिए वो सोचना भी बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा है तो मेरी नजर में MFG के सारे ड्राइवर्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते ही उनके अंदर का स्विच एकदम फ्लिप हो जाता है। अब क्या करें?
रेसर्स का नेचर ही ऐसा होता है। मेरी बात सुनो गाता, हो सकता है कि तुम जितना अभी सोच रहे हो वो उतने कॉम्पिटिटिव मोड में बिल्कुल नहीं है। अब इसका क्या मतलब? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी भी इस रेस में खुद को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा है। जबकि देखने में लगता है कि वो कंट्रोल लूज कर रहा है, फिर भी वो सब कुछ पकड़ कर रखता है। कार पूरी तरह से उसके कंट्रोल में ही है और रिजल्ट्स भी अच्छे ही आए हैं। दुनिया में कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं। अगर वो अभी भी कहे कि वो इससे भी फास्ट जा सकता है तो मुझे इस बात से हैरानी नहीं होगी। वो टॉप 15 में आ गया है। अब तुम ही बताओ मैं उसे क्या बोलूं। सुन, बस करो, रुक जाओ। ओगाटा, अब कुछ मत बोलो। अब हम उसे आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अब हमारी बातें किसी काम की नहीं है। सेलिब्रेट करने का ये सही वक्त नहीं है। अब कोई डाउनहिल सेक्शन नहीं बचा जहां वो हॉर्स पावर की कमी कवर कर सके। फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले अभी एक बहुत लंबा स्ट्रेच आएगा। तब तक वो ड्राइवर्स जिनको उसने ओवरटेक किया था वो सब कैचअप कर लेंगे। उसे गैप को जितना हो सके उतना उसे बढ़ाना ही होगा। जरा देखो तो, वो बंद होको ने यूमोतो स्टेशन को बिल्कुल आंधी की तरह क्रॉस कर चुका है। थोड़ी देर में कार 86 के आगे अब बहुत लंबा स्ट्रेट आने वाला है। ये फूजी स्पीडवे से भी ज्यादा लंबा स्ट्रेट। ये 1.9 किलोमीटर का वो सेक्शन है जहां फुल हॉर्स पावर लग सकती है। नाम है कामाबोको स्ट्रेट। क्या वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके फाइनल रेस के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? अब उसे यहाँ से आगे फुल पावर लगानी होगी। 180 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड से उड़ने वाले ड्रोन को वो पीछे छोड़ता जा रहा है। अब यहाँ से आगे ड्रोन के जरिए दिखाए जाने वाले फुटेज को आप नहीं देख पाएंगे। प्लीज रेस को उन 5 फिक्स कैमरा से देखें जो ट्रैक पर लगाए गए हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड 2.4 टोयोटा 86 GT अपनी फुल हॉर्स पावर अनलीश कर रही है। एक मोटी हवा की दीवार कार 86 को सामने से ब्लॉक कर रही है। स्पीड गेन स्लो हो गई है। पीछे रह जाने वाली कार की दूरी अब कम हो रही है। ये ठीक नहीं है। 6 गियर उतना फास्ट नहीं है। कोई पोजीशन नीचे आ गया। कम ऑन कनाटा, टेबल रहो 86। कनाटा ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स के बदौलत यहाँ तक रेस में लीड ली है, पर अब वो हार रहा है क्योंकि जो कार मैंने उसे दी है उसका हॉर्स पावर कम है। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। मुझे माफ करना कनाटा। 230 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड वाली कार 86 अब ट्रैक पर स्ट्रगल कर रही है। हाँ, लेकिन गॉडली 15 में जो अपोनेंट्स हैं उनमें से लगभग सभी इस सेक्शन में 300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकते हैं। स्ट्रेट के एंड में हिगाशी काजामात्सुरी क्रॉस रोड उसका इंतजार कर रही है। एक शार्प और बहुत ही पतला राइट एंगल बेंड, वो सीधा अंदर घुस गया। थोड़ी देर हुई पर फिर भी उसने वो टर्न ले लिया। वो लगातार इस कार को लिमिट तक पुश करता जा रहा है। इस लार्ज एस कर्व के बाद ही मेन स्ट्रेट आएगा। फिनिश लाइन बस आगे है। T16 ने गैप 0.3 सेकंड तक घटा दिया है। बस ये बंदा उसे ओवरटेक ना करे तो। रेस कनाटा, पूरा जोर लगा के रेस करो। बहुत ही नजदीक है। कौन जीतने वाला है? अगर कोई पावरफुल कार इतना पास आ रही है तो दिक्कत हो सकती है, पर आखिर इस पोजीशन में आई कार में और पावर की कमी कैसे हो सकती है? फिनिश लाइन बिल्कुल पास है। MF Ghost. MF Ghost. P16 और वो फाइनल रेस से सिर्फ 0.019 सेकंड से चूक गया। अरे वाह वाह, ये बर्दाश्त करना तो मुश्किल है।
ये मेरी दिल की हालत के लिए ठीक नहीं है। इतना उदास मत हो गाता, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आओ चलो, चलकर उसका मूड थोड़ा बेहतर करते हैं। मुझे माफ करना कनाटा। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मिस्टर ओकाटा? आप बहुत ही कमाल के टेक्नीशियन हैं। मैं सच में अपने पूरे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। इस कार ने मुझे पूरी रेस में आखिर तक एक बार भी धोखा नहीं दिया। ये 86 सच में बहुत अच्छी कार है। कनाटा, क्या मैं तुम्हें कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आपकी नाक बह रही है। ठीक है, आज रात को मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे, एक बड़ी सी मील के साथ। वो चिकन राइस बोल। अरे सिर्फ चिकन राइस बोल ही नहीं, तुम समझते क्या हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शुन आइबा, जिसकी 9th रैंक है और वो बहुत अमीर है। और आज मैं तुम्हें जापानीज क्विजीन की असली खूबसूरती दिखाने वाला हूँ। जापानीज क्विजीन की खूबसूरती। ठीक है, फिर शाम 6 बजे ओडावारा स्टेशन एग्जिट पर मिलते हैं। लेकिन क्या हम अभी नहीं जा सकते? तुम ना समझते नहीं हो, मेरे जैसे इंसान को इसके अलावा और भी काम होता है। Speak of the angel and she appears. Number 7. Did you come all this way to see little old me? बेवकूफ! ये अभी क्या हुआ? ये क्या सीन था कनाटा? तुम एंजल नंबर 7 को जानते हो क्या? आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं जानता। जब तुम उसे जानते ही नहीं तो आखिर उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? ये तो मैं खुद ही जानना चाहता हूँ सीनियर आइबा। मैं तो सिर्फ 6 दिन से इस कंट्री में हूँ और मैं वैसे भी ज्यादा सोशल टाइप नहीं हूँ और मैं अजनबियों से भी ज्यादा बात नहीं करता। जिनसे मैंने बात की है वो सिर्फ मेरी होस्ट फैमिली है, मिस्टर ओगाटा है, सीनियर आइबा और हाँ वो पास के कन्वीनियंस स्टोर की लेडी। मुझे एमएफजी के किसी एंजल के बारे में कुछ नहीं पता। चाहे तुमने उससे बात ना की हो, पर कुछ भी तो हो सकता था। शायद मैच से पहले तुमने उसे टच कर दिया हो। नो, नेवर। सुन, ये तो तुम्हारी ख्वाहिश लगती है। मैं आ गई। अरे तुम आ गई, तुम्हें भूख लग रही होगी। डिनर बस तैयार ही है, कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ। ठीक है। कनाटा कहाँ है? उसने फोन किया था कि दोस्तों के साथ डिनर करके वापस आएगा। देखो, मैं तुम्हें पहले ही ये बात साफ बता देता हूँ, असल में मेरा एंजल नंबर 7 के लिए दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। दिल में सॉफ्ट कॉर्नर? मतलब ये कि वो उसे सच में पसंद करता है। ओह, भले ही ये अभी के लिए सिर्फ वन साइडेड है, पर मैं फ्यूचर में उससे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। ओह सीनियर आइबा, आप तो बहुत रोमांटिक निकले, बहुत कूल लग रहा है। तुम मेरा सपोर्ट करोगे ना? हाँ करूँगा। तो क्या मुझे एक प्रॉमिस करोगे कनाटा? यह हम आदमियों के बीच की एक डील है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम उस लड़की को पसंद नहीं करोगे और ना ही तुम उसे डेट करोगे। क्या तुम ये वादा कर सकते हो? कर सकता हूँ सीनियर आइबा। मैं ये कैसे कहूँ? मुझे उन लड़कियों से बात करने में वैसे भी मुश्किल ही होगी जो बिना बात के किसी को भी मार देती हैं। मुझे वो पसंद ही नहीं। ये सुन के मुझे बहुत सुकून मिला। ठीक है, देखो इतना गुस्सा मत करो। अब आखिर वो होने वाली मेरी फ्यूचर वाइफ है। थोड़ी इमोशनल टाइप की लड़कियां जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, वरना तो लाइफ में सब बोरिंग ही है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए कि वो मुझे हर दिन एक थप्पड़ लगा दे। सीनियर आइबा, थोड़े अजीब नहीं? ये अजीब तो नहीं है, पर ये ठरकी जरूर है। ओह, पर एक बात अब भी समझ नहीं आ रही मुझे। वो लड़की, बेवकूफ! उसने ये बोलते हुए कनाडा को थप्पड़ मारा था।
मुझे तो वो पूरा सीन किसी कपल के झगड़े जैसा लग रहा था। सुनने तो उसकी बात को सच मान लिया, पर कर्नाटक की बातों से भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। कोई रूल्स तोड़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया? हाँ, ये बात रेस के बाद कार इंस्पेक्शन में पता चली। इस रेसर ने वो टायर्स यूज किए जो सही नहीं थे। अभी तुरंत एक नया इंस्पेक्शन स्टेशन इंट्रोड्यूस होगा जो टायर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेगा। मैं इसके लिए जिम्मेदार टीम को बोल दूंगा। वैसे देखा जाए तो ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कार 86 16th पोजीशन पर थी वो उस कार की जगह ले लेगी। तुरंत ऑफिशियल अनाउंसमेंट करा दो। ठीक है। क्या बात है, तुम बहुत किस्मत वाले हो कातागिरी कर्नाटक। यानी कि तुमने अपने मास्टर से ये भी विरासत में लिया है। हाँ, टेस्टी है, ये तो बहुत अच्छा है। स्वीट और जूसी, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी टेस्ट नहीं किया। ये क्या है? तो क्या तुम तुम सच में ये जानना चाहते हो? ये स्पेशली कुक्ड मीट है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं और भी ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ? क्या बात है, चलो देखते हैं। लगता है एमएफजी ने कोई अनाउंसमेंट की है। क्या सच में? अपना फोन चेक करो गाथा, तुम परसों की फाइनल रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, प्राइज मनी भी है। 15th प्लेस, तुम 15th रैंक पे आ गए। बहुत बहुत मुबारक हो कनाडा। पर बाकी रेसर्स तो पहले से ही मशहूर हैं। मुझे निशिकामी जो पोर्चे ड्राइव करता है वो फिर से फर्स्ट आया। अरे देखो देखो, बेकेनबार्ग का अगला गोल है फर्स्ट प्लेस लेना। साकामोटो जो ऑडी चलाता है वो थर्ड आया। फोर्थ प्लेस एएमजी के ओटानी को गया। आइबा जो जीटीआर चलाता है वो फिफ्थ आया। मुझे लगा था उसकी रैंक और ऊपर होगी। अब बस उसे फाइनल में देखना है। ओइशी लैम्बोर्गिनी ड्राइव कर रहा है और अकाबा जो फरारी चला रहा है वो भी यहाँ है। मैं उनकी प्राइस फाइट देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। चैंपियन को 100 मिलियन येन का प्राइज मिलेगा और जिसने सीजन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए उसे एक एक्स्ट्रा बिलियन येन दिया जाएगा। मैंने कर्नाटक के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? मैं उसकी फिक्र करती हूँ इसलिए, या फिर उसने मुझे बताया नहीं था कि वो एमएफजी में compete कर रहा था इसलिए। लेकिन मुझे मानना चाहिए कि इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी तो उसे नहीं बताया कि मैं एमएफजी में काम करने वाली एक एंजल हूँ, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम पहनना मुझे बहुत अजीब लगता है। तब मैं इतनी ज्यादा बेचैन क्यों हो गई? अगर कर्नाटक फेमस हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे धीरे धीरे दूर चला जाएगा। शायद यही वजह है कि मैं घबरा गई थी। कर्नाटक ना ही किसी की प्रॉपर्टी है, ना ही किसी का गुलाम है। आज मैंने सच में गलती कर दी। अब तो ये पक्का है कर्नाटक मुझे पसंद नहीं करेगा। अब मुझे अब क्या करना चाहिए? ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है। हमें वो बिलियन येन जीतना ही होगा। यार सच में तुम तो एकदम कमाल के हो।